Hello students, welcome to Number X. In this lecture, we will solve question number 5 of exercise 14.2 class 9. Question है, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million, that is ppm, of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. यहाँ पे 30 days की ppm वैल्यू लिखी हुई है. ppm के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल्स एज 0.00 to 0.04 एंड सेकेंड क्लास हमें लेना है 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन. दूसरा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million. क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपको पता चल रहा है. अभी देखते हैं ppm क्या होता है. दिस इज एन एब्रिविएशन फॉर पार्ट्स पर मिलियन एंड इट ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम्स पर लीटर, दैट इज mg per liter. This measurement is the mass of the chemical or contaminated per unit volume of air or water. Seeing ppm or milligram per liter on a lab report means the same thing. इसका मतलब क्या है, यदि आपकी ppm वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 0.03, इसका मतलब है कि 0.03 मिलीग्राम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कितने 1 लीटर ऑफ एयर में. ठीक है, बेसिकली ये कंसंट्रेशन है SO2 का 1 लीटर ऑफ एयर में. ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं और हमें बोला गया है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. तो हम इसके लिए दो कॉलम फ्रेम करते हैं. फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे क्लासेज और दूसरे में नंबर ऑफ डेज. ठीक है, तो यहाँ पे ppm वैल्यूज का क्लास इंटरवल मैंने ले लिया है. ये है 0.00 to 0.04. इसका मतलब क्या है कि आप ppm वैल्यू इसमें डालेंगे जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0.00 से और लेस होगा 0.04 से. ठीक है, दूसरा क्लास है 0.04 to 0.08 लेंगे. आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस कितना है 0.04. इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप रिमेनिंग क्लासेस भी फॉर्म कर सकते हैं. यदि आप इस क्लास में काउंट करेंगे कि ppm वैल्यू कितने दिन रहा, तो ये आता है 4 डेज. 0.04 to 0.08 ppm वैल्यूज, ये रहा है टोटल 9 डेज, जो कि दूसरा क्लास है. और तीसरा क्लास है 0.08 to 0.12 ppm वैल्यू, इसमें टोटल 9 डेज हैं. चौथा है 0.12 to 0.16, इसमें ppm वैल्यू आई है, वो है टोटल नंबर ऑफ डेज 2 डेज. ठीक है, और 0.16 to 0.20 ये रहा है 4 डेज और 0.20 to 0.24 ये रहा है 2 डेज. तो हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ क्लास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.12 से ग्रेटर देन और इक्वल टू ppm वैल्यू और लेस देन आएगा 0.16 से. तो यदि आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लासेज को डेटा को एक साथ काउंट कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोर देन 0.1 ppm कितने दिन रहा. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 2 + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 8 और फर्स्ट पार्ट में हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना था. इस फ्रीक्वेंसी टेबल को आप बार ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं. यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैंने एक्सरसाइज 14.2 के
सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।